यूक्रेन व रूस के बीच छिड़े जंग के बीच यूपी के कई छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं और परिवारीजनों द्वारा भारत की सरकार से उन्हें सकुशल वापस लाने की गुहार लगा रहे हैं। वहीं फतेहपुर जिले के रहने वाले 4 छात्र भी यूक्रेन में फंस गए हैं, जो कि एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए गए थे, लेकिन दो देशों के बीच छिड़े युद्ध के कारण सभी छात्र खौफजदा हैं और स्थिति यह है कि वह अपनी जिंदगी बंद कमरे में जीने को मजबूर हैं। वहीं परिजनों की बात उनके बच्चों से हो रही है, जो अपने अपने बच्चों को सांत्वना दे रहे हैं। फतेहपुर जिले के शहर क्षेत्र के रहने वाले 4 छात्र जो कि एमबीबीएस की पढ़ाई करने यूक्रेन गए थे, लेकिन दो देशों के बीच छिड़ी जंग के कारण फंसे हुए हैं और देश वापसी की गुहार अपने परिजनों से लगा रहे हैं। वहीं परिजनों ने भी भारत की सरकार से अपने बच्चों को वापस लाने की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि शहर स्थित राधानगर मोहल्ले के रहने वाले डॉक्टर महेश मिश्रा के 22 वर्षीय पुत्र हर्ष मिश्रा व 19 वर्षीय उदय मिश्रा, जो कि दोनों सगे भाई हैं, और हर्ष मिश्रा विगत 4 वर्षों से यूक्रेन के पुलताबा शहर में रहकर पुलताबा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है और साथ ही उसका छोटा भाई उदय मिश्रा 3 महीने पहले भारत से एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए गया था, जो दो देशों के बीच छिड़ी जंग के कारण यूक्रेन में फंस गए। लेकिन लगातार उनके माता पिता से उनकी बात हो रही है और दोनों बच्चे अपने माता पिता से घर वापसी की बात कह रहे हैं। वहीं परिजन भी उन्हें जल्द से जल्द भारत लाने की सांत्वना दे रहे हैं। परिजनों के मुताबिक मेरे दोनों बच्चे पुलताबा शहर में रहकर पुलताबा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। बच्चों से आपकी बात होती थी? बच्चे कब गए थे यहाँ से? बच्चे, एक बड़ा वाला बेटा जो है मेरा 2018 में गया है जी, और जो छोटा बेटा है अभी 3 महीने पहले गया है। दोनों एमबीबीएस की पढ़ाई यूक्रेन से कर रहे हैं और दोनों यहाँ के टॉपर्स स्टूडेंट थे फतेहपुर के। और कंडीशन मेरी बराबर रेगुलर बात हो रही है बच्चों से। बच्चे तो हताश तो ही हैं क्योंकि स्थितियाँ वहाँ की बहुत ही नाजुक हैं, फिर भी हम बच्चों को यही बोलते हैं ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखो। और मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि अपने देश के सारे बच्चों को सकुशल लाने में हमारी मदद करें। हम आप उनके आभारी रहेंगे, क्योंकि हम लोगों का टिकट 5 तारीख था बच्चों का और स्पेशल फ़्लाइट पे, और वो टिकट कल कैंसिल हो गया है क्योंकि अचानक जब आक्रमण हुआ तो उस समय सारी फ़्लाइटें रोक दी गई। उस कंडीशन पे हमारे बच्चे वहीं फंसे हुए हैं। हम उस स्थिति में नहीं हैं कि हम कुछ बोल सकें। हम बहुत सदमे में हैं। और कितने बच्चे आपके वहाँ पर? हमारे 2 बच्चे वहाँ पे हैं। एक बड़ा बेटा है, उसका 4th ईयर है, और जो छोटा बेटा है वो 1st ईयर में है, अभी 3 महीने पहले गए। बच्चे क्या कहते हैं जब आप बात बच्चे कहते हैं, बच्चे तो सदमे में हैं, वो ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि वो बताते हैं पापा यहीं से पूरे लड़ाकू विमान हम लोगों के छत से हो करके जाते हैं। जब आवाज़ सुनते हैं तो दिल दहल जाता है। तो हम तो यही कहते हैं कि बच्चे सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहें। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश मिश्रा है। यूक्रेन में पढ़ाई कर रहा है, किसी पढ़ाई कर विगत कितने वर्षों से है वहाँ पर? विगत 5 वर्षों से बच्चा पढ़ाई कर रहा है, 5वां वर्ष है। और हमारा बेटा जो है अभी सुबह 7:15 पे बात हुई है और इसके बाद फिर दोबारा बात नहीं हो पा रही है। मैंने कई बार ट्रायल किया और दोबारा बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि पूर्व में मुझे बच्चे ने बताया कि पापा अब हो सकता है यहाँ बिजली या पानी की काट किया जा रहा है, बात नहीं हो सकती, टावर भी नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग क्योंकि गोलाबारी भी वहाँ सुनाई पड़ रही है अगल बगल जहाँ पे बम गिरे हैं, तो इससे हम बहुत भयभीत हैं। अंदर घुसे हैं, बाहर निकलने की कोई वो नहीं। इस समय मेरा तो पैसा हमारे पास वहाँ है, एटीएम सब बंद है, और एटीएम जब बंद है तो कुछ हम खाने पीने के लिए बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए हमारी विनती है भारत सरकार से कि हमारे बच्चे को सकुशल वापस बुला लिया जाए, जिससे हमारे आंसू आ रहे हैं, जिससे हमें आंसू पहुँचा जा सके। मेरा चूँकि एक ही मेरा बेटा है और इससे मैं इतना हम पूरा परिवार सब लोग पूरा सब दुखी हैं कि जब बच्चे की से बात ही नहीं हो पा रही है सर। इसलिए मैं चाहता हूँ भारत सरकार से और यहाँ के प्रधानमंत्री जी से कि वहाँ से मेरे बेटे को सकुशल बुला लिया जाए, और शायद जितने हमारे बल्कि भारत के बच्चे हैं सभी को सकुशल बुलाया जाए, जिससे बहुत वो होगा। किसी पढ़ाई करने गया? एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था। विगत 5वां साल है, केवल 6 माह का और शेष रह गया था। तो कल 7:15 पे आज की फ़्लाइट थी
सुबह की कल। और उसमें फ्लाइट में जब हमने रात में मैंने पता किया तो क्या कि पूरा अधिग्रहण हो गया है, इसलिए पापा अब हम घर से बाहर नहीं जा सकते, तो हम घर के अंदर ही फिर लौट कर आ गए हैं। जहाज़ वहाँ उड़ी नहीं है तो इसलिए रह गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है घनश्याम लोधी, मेरे बेटे का नाम है विभव कुमार लोधी।